हे गाइस, आज क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से आई है काफी सारी अपडेट, काफी सारी न्यूज। क्या कुछ न्यूज होंगी इन क्रिप्टो मार्केट की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले चैन लिंक की। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर न्यूज देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, चैन लिंक ने पार्टनरशिप कर ली है ADGM के साथ, ताकि वो अपनी ब्लॉकचेन को और भी एक्सप्लोर कर सके। अब ADGM क्या है, तो भाई ये अबू धाबी ग्लोबल मार्केट। और आपको तो पता है भाई, यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के नाम पे अबू धाबी अगर आ गया है तो समझ सकते हो, वैसे ही क्रिप्टो का हब नहीं है, लेकिन कह सकते हो सेकंड तो हब ही है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के लिए सबसे बेहतरीन जगह दुबई है फिलहाल। तो यहाँ पर इस रेगुलेशन के साथ, यानी कि कह सकते हो अबू धाबी ग्लोबल के साथ मिलकर अब अपने टोकनाइज को यहाँ पर इमर्ज करेगी, टेक्नोलॉजी को यानी कि एक दूसरे में बांटेंगे, और कह सकते हो अपने आप को एक्सपेंड करता हुआ नजर आएगा चैन लिंक, जिस कारण ये 5-6% भागता हुआ नजर आ रहा है चैन लिंक। लेकिन वहीं पे देखो, अबू धाबी ना अभी भाई साहब यहाँ पे DW लैब ने लॉन्च किए लगभग यहाँ पे 250 मिलियन की लिक्विडिटी फंड। जी हाँ दोस्तों, ताकि अपने Web3 वॉलेट को ये यहाँ पर एक्सपेंड कर सके और इस प्रोजेक्ट को आगे ले जा सके। तो मैं कह रहा था ना, दुबई भाई क्रिप्टो मार्केट के मामले में काफी आगे चल रहा है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई कॉर्नफ्लेक्स की तरफ से। अब यहाँ पर न्यूज आई है कॉर्नफ्लेक्स की। देखो यहाँ पर क्रिएटेड टू OP कोड बग, जहां पर इसने वर्जन 2.5 का सिक्योरिटी अपग्रेड किया है, जिस कारण आज ये हमें 5 से 10% भागता हुआ भी नजर आया दोस्तों। तो यार कह सकते हो सिक्योरिटी पे हर किसी को कदम उठाना चाहिए, तो कॉर्नफ्लेक्स ने उठाया, अच्छी बात है यार। अब तो नेक्स्ट न्यूज जो निकली है एमी टोकन की तरफ से, जो काफी शानदार न्यूज है। और एमी टोकन आप नहीं जानते तो ये एप्टोज यानी कि कह सकते हो एमनी फाइनेंस का ही टोकन होने वाला है, जो फाइनली डेब्यूट करने जा रहा है MEX पर। जी हाँ दोस्तों, तो देख सकते हो MEX पर ये डेब्यूट करने जा रहा है। तो कब ये डेब्यूट करेगा, यानी कि कब इसकी ट्रेडिंग देखने को मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको 26 मार्च से स्टार्ट होती हुई, जहां पर लगभग ये 8% की टोकन सप्लाई के साथ यहाँ पर अपना एड ड्रॉप भी छोड़ने वाला है। कह सकते हैं जो भी एमी टोकन पर काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट पे, तो उनको यहाँ पर मिलने वाला है क्या, एक एड ड्रॉप। और इसी कारण एप्टोस भी हमें आज 5-6% भागता हुआ नजर आया। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोलाना की तरफ से। तो सोलाना की फर्स्ट न्यूज देखो, यहाँ पे सोलाना फर्स्ट मेटा DX एग्रीगेटर बन चुका है, क्योंकि इसने टाइटन के साथ यहाँ पर एक पार्टनरशिप किया। टाइटन एक एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जहां पर यहाँ पर प्रॉमिस किया गया है 0 फीस रूटीन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि फीस लगने वाली है 0, जिस कारण अब ये जो एक्सचेंज है टाइटन, वो तो अपग्रेड होगा, बढ़ेगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई फाई लाएगा, लेकिन उसका सीधा असर आपको पता है कहाँ होगा, सोलाना पे ही होगा दोस्तों। और कह सकते हो जुपिटर पे भी होने ही वाला है। लेकिन वहीं पे सोलाना की दूसरी न्यूज देखो, तो यहाँ पे सोलाना के जो को फाउंडर है वो चुल करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो को फाउंडर ने क्वेश्चन कर दिए हैं लेयर 2 के ऊपर। उन्होंने कहा लेयर 2 की हमें क्या जरूरत है, जब लेयर 1 इतना अच्छा काम करिए, फास्ट काम करिए, स्टोरेज में, सोल्यूशन में, हर चीज में लेयर 1 ही चल ही रही है। वैसे तो आपको पता है मीम कॉइन के मामले में सोलाना आजकल भाई साहब इतने मीम कॉइन लॉन्च कर रहा है, जहां पे पंप डंप के केस देखने को मिल रहे हैं। तो सोलाना भी भाई $200 पार करेगा, देन उसके बाद भी कुछ दिखाई देगी नहीं यार। लेकिन ये न्यूज आई है काफी जबरदस्त है दोनों न्यूज। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई बेरा चैन यानी कि बेरा टोकन की भी। जी हाँ दोस्तों, न्यूज देखो तो यहाँ पे बेरा चैन रोल आउट करती हुई नजर आ रही है। प्रूफ ऑफ लिक्विडिटी सिस्टम ये लेकर आई है, ताकि भाई साहब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को गवर्नर से एक तरीके से, यानी कि कह सकते हो सरकार से दूर रख सके और यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ा सके। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर होने क्या वाला है, तो ये जो लेकर आई है इसके अंदर ये देने वाली है रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगी उन्हीं ऐपों को जो कि डिसेंट्रलाइज ऐप है, जिस कारण वो लिक्विडिटी बढ़ा सके दोस्तों। तो बेरा का ये कदम काफी अच्छा रहा मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये 14% भागता हुआ अब भी नजर आ रहा है। अब तुम नेक्स्ट न्यूज जो निकली वर्ल्ड नेटवर्क यानी कि वर्ल्ड नेटवर्क टोकन आप कह सकते हो। तो यहाँ पे न्यूज क्या है, तो यहाँ सैम एल्टमैन जो कि वर्ल्ड नेटवर्क के CEO, तो इन्होंने क्या कहा है कि वीजा के साथ वो पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, ताकि क्रिप्टो पावर की जो पेमेंट है और भी ज्यादा प्रोवाइड करा सके। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कह सकते हो अगर वीजा के साथ आप आ जाते हो तो यहाँ पे पेमेंट काफी आसान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखो दूसरी न्यूज, जहां पर वीजा बैक्ड ही करीबन यहाँ पे देख सकते हो कितना फंड, 24.5 मिलियन का फंड ले रहा है, ताकि वो स्टेबल कॉइनों को और भी एक्सपेंड कर सके पेमेंट कार्ड के थ्रू दोस्तों। तो इसी कारण यहाँ पर वीजा कार्ड एक तरीके से फैलता भी जा रहा है, और यहाँ पर भाई फायदा तो खैर दोनों को ही हो रहा है, यानी कि वीजा कार्ड को और क्रिप्टो मार्केट को भी। नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई DYDX एक्सचेंज और नेटिव टोकन की तरफ से ये न्यूज है। तो यहाँ पर देखो आज ये 7% भागा है। क्यों भागा, क्योंकि यहाँ पर मंथली बाई बैक हुआ है आज ही, क्योंकि भाई इसके जो आप कह सकते हो यानी कि को फाउंडर है, उन्होंने कहा है कि जो ये 35% घटा था इसके एम्प्लॉय से छोड़ के चले गए थे, तो इन्होंने यहाँ पे एक मैप डाला है जहाँ पर बाय बैक ये लगभग 25% प्रोग्राम के अंदर लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस कारण आज भी हमें ये भागता हुआ नजर आ रहा है, 8-10% अब भी ये भाग रहा है। जहाँ पर ये बाय बैक प्रोग्राम अगर चलता रहा
रहा तो कह सकते हो ये फिर से पुल बैक करता हुआ नजर आएगा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई बिटकॉइन की तरफ से, तो बिटकॉइन की पहली न्यूज देखो यहाँ पे। बिटकॉइन की पहली न्यूज है, बिटकॉइन के अंदर एक व्हेल पाई गई है जिसने लगभग 1 मिलियन BTC इन 4 महीनों के अंदर एक्यूमुलेट किए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसे क्या ही अंदर का पता चला है भाई साहब, ये एक्यूमुलेट करता जा रहा है और धुआंधार जोड़ता जा रहा है। 1 मिलियन BTC बहुत होते हैं यार। तो यहाँ पे 2 लाख BTC तो इसने अभी उठाए, यानी कि कह सकते हो टाइम भी नहीं लगा। तो यार कह सकते हो यार इतना माल ये उठा रहा है, कुछ अंदर की न्यूज़ तो पता नहीं चल गई। लेकिन दूसरी न्यूज़ देखो यहाँ पर, यहाँ रिच डैड और पुअर डैड के जो लेखक थे रॉबर्ट डम, जो कि भाई साहब बिटकॉइन को स्कैम बताते थे, आज कह रहे हैं कि बिटकॉइन बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है हिस्ट्री के अंदर, अभी ले लो। तो भाई क्या ही कहना है इनका। तो इसलिए मैं कहता हूँ इनकी बातों में खास ना है, अपने दिमाग और एक तरीके से टेक्नोलॉजी को पढ़ें, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो बिटकॉइन के लिए काफी गुड न्यूज आ रही है फिलहाल मार्केट में। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई इथेना की तरफ से, तो न्यूज यहाँ पे देखो इथेना के अंदर बेरिश क्लाउड हमें यानी कि बादल नजर आ रहे हैं गिरती हुई मार्केट के, क्योंकि यहाँ पे लगभग ना 10 मिलियन की सेल ऑफ हुई है। जी हाँ दोस्तों, $10 मिलियन के इथेना टोकन बेचे गए हैं, जिस कारण लग रहा है कि भाई साहब अब यहाँ पर बादल आ चुके हैं काले इथेना के ऊपर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ही दिनों में ये नॉर्मल हो जाती है। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो क्रिप्टो मार्केट के लिए काफी बड़ी न्यूज हो सकती है। अब न्यूज क्या है, तो यहाँ पे देखो व्हाइट हाउस के अंदर यहाँ पे प्रेसिंग हो रही है कांग्रेस की, ताकि फास्ट ट्रैक जेन्युइन एक्ट लाया जा सके। अब ये फास्ट ट्रैक जेन्युइन एक्ट क्या है, तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर ये एक्ट आ जाता है तो यहाँ पे जो रेगुलेटरी की पेमेंट है स्टेबल कॉइनों के साथ वो काफ़ी बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कह सकते हो यानी कि डी बैंकिंग भी आ जाएगी, बैंक भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और अभी हुआ क्या है, तो अभी इसे ना 2/3 वोटों से पास कर दिया गया, यानी कि 18 आ गए थे। लेकिन अब अगर ये 2 अप्रैल को 70 वोट ले आता है बिल, तो ये बिल हो सकता है पास, और यहाँ पे कह सकते हो क्रिप्टो मार्केट में आ सकता है भर भर के वॉल्यूम यार। मैं जाते जाते बात करूं OX वॉलेट की, मार्केट में रूमर है कि OX वॉलेट आ रहा है। तो यहाँ पे एक हिंट मिला है, क्या OX आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे यार डेवलपर ने एक्सीडेंटली ना अनवील यानी कि कह सकते हो एक तरीके से रिवील कर दिया कुछ डिटेल, जिस कारण लग रहा है कि यहाँ पे OKX वॉलेट 3 आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो सेफ तरीके से इसे फिर से डिज़ाइन किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि लोगों के भाई पैसा बहुत फंसा है OKX में, अब वॉलेट में ना फंसे, जिस कारण कह सकते हो कि वॉलेट को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और सेफ बनाया जाएगा। ये थी वो न्यूज़, ये थी वो अपडेट जो निकल के आई है क्रिप्टो मार्केट से, जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई। तो वीडियो पसंद आ रहा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।